गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का टॉपिक है भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था, या कहें तो ब्रिटिशों के द्वारा भारत में जो शिक्षा का स्वरूप बदला गया, तो किस एक बार में नहीं, कई चरणों में उसको कार्यान्वित किया गया था। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आज जो हम लोग फुल पैंट शर्ट पहनते हैं या अंग्रेज़ों की जो शिक्षा हाई अंग्रेजी करते रहते हैं, वो सब कुछ इसी समय इसकी पटकथा लिखी गई थी। तो देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कब भारत में शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप आरंभ किया जाता है। उसी समय होगा जब अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हो जाए होंगे। तो देखते हैं। और अंग्रेजों को भारत में यहाँ के लोगों को पढ़ाना लिखाना क्यों पड़ा? क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों को चाहिए था कुछ कर्मचारी, क्योंकि सारे के सारे कर्मचारी अगर वो इंग्लैंड से लाते तो बहुत खर्च पड़ रहा था, उनको नफ़ा नहीं हो रहा था। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक व्यावसायिक कंपनी ठहरी। तो उसने क्या किया, चलो अब यहीं के लोगों को कुछ पढ़ा लिखा देते हैं ताकि वो छोटे मोटे पोस्ट पर काम करेंगे और काम करके संतुष्ट रहेंगे, कुछ उनको पैसा भी हो जाएगा। तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में शिक्षा का, इसको कहेंगे, वो लोग कहते हैं विकास, और आज हम लोग भी पढ़ते हैं विकास, लेकिन विकास नहीं है, यह है अंग्रेजों के नज़रिए से उनके लायक शिक्षा, यानी कि यहाँ के लोगों को बदल दिया गया। पहले भी ऐसा थोड़े कि यहाँ की शिक्षा नहीं थी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव न था। यानी कहा जाए कि ब्रिटिशों के द्वारा भारत में अंग्रेजी भाषा का विकास, तो यह अच्छा होता, लेकिन हर कोई कहता है उसको कि भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा का विकास। तो देखते हैं। सबसे पहली बात है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने क्या किया, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, और इसमें भारत में अंग्रेजों द्वारा भारत के शिक्षा में हस्तक्षेप इसी से आरंभ हो जाता है। सबसे पहला काम कौन किया, तो कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था इसमें। मतलब क्यों इसको खोला गया था, ताकि अंग्रेज लोग भी कुछ समझ सके यहाँ के जो रीति रिवाज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से ही तो सत्ता वापस लिया था, तो उनके जो कानून थे, लॉ थे, उसकी जानकारी चाहिए थी इनको। तो इसलिए इन्होंने क्या स्थापित किया, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। दूसरा आता है 1791 में, ये जोनाथन डंकन के प्रयास से क्या हुआ था, बनारस में क्या हुआ, संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। तो बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन से संबंधित है। फिर आगे देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, यह महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर एक्ट देश में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को आरंभ करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। कब? तो 1813 का चार्टर एक्ट। इसी पर पूरे दुनिया में कहा जाए कि जो इंग्लैंड के नज़रिए से कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि है, और इतना राशि भारत में केवल शिक्षा के लिए ही खर्च कर दिया जाए, बहुत विवाद हुआ था। 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से हिंदी कॉलेज की स्थापना होती है। क्या नाम है? हिंदू कॉलेज। कहाँ? तो कलकत्ता में। 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में सर्वोत्तम माना गया। कब? तो 1835 की बात होती है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पर? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी समय लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि भारत में शिक्षा कैसा होना चाहिए, तो यह शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए, अंग्रेजी ही बेस्ट है। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे। ये सब किस में प्रावधान हुआ, हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद की सब घटनाएं हैं। सबसे प्रमुख जो कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई विकास हुआ, तो नाम है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। कब? तो 1854 की बात आती है। इसको क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सरकार ने जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने को कहा गया था इसमें, कि सरकार स्वयं वहन करे
जो आम आदमी को पढ़ाया लिखा है। दूसरा, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या कहा गया इसमें, तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, हायर एजुकेशन, एंड स्कूली शिक्षा स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। यानी इससे पहले क्या चल आ रही थी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के, लॉर्ड मैकाले के समय कि अंग्रेजी में ही सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन अब हो गया नहीं, प्राइमरी और माध्यमिक स्तर का जो पढ़ाई होगा वह किस में होगा, तो देसी भाषाओं में, और जो हायर एजुकेशन होगा वह अंग्रेजी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी, तो कौन कौन, तो कलकत्ता यानी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीन प्रेसिडेंसी थे, तो इन तीनों में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात कही गई। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई थी। प्रांतों यानी राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, यह भी इसी में प्रावधान था। किसमें, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में। आगे देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच में एक और प्रावधान था, क्या, इसने इस बात की घोषणा की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। तो क्या देखें हम लोग, 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच, कब, तो 1854। इस समय गवर्नर जनरल कौन रहा होगा, तो डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है नाम हंटर आयोग, यानी या भारतीय शिक्षा आयोग का नाम आता है। 1882 से 83 की बात है। 85 में कौन गवर्नर जनरल था, तो डफरिन, याद कीजिए। केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना इसका कार्य था, केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक, बस। इसके अनुसार स्थानीय भाषा यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मतलब क्या, 1 to 5। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण 9 संगठित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए, लेकिन नोट में कुछ देख लीजिए। और माध्यमिक शिक्षा को इसने 2 खंडों में बांटने का सुझाव दिया था। माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा मतलब कौन, तो मैट्रिक की बात हो रही है और इंटर। एक होगा इसमें आर्ट यानी साहित्य के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए साहित्यिक यानी आर्ट एंड कल्चर, आर्ट, और व्यवहारिक यानी विद्यार्थियों के व्यवसायिक और व्यापारिक भविष्य के निर्माण के लिए व्यवहारिक, 2 तरह का एजुकेशन दिया जाए। आगे देखते हैं। अन्य शिक्षा आयोग भी कुछ अस्तित्व में आए, जैसे पहला है नाम इनका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड कर्जन के समय आई हुई थी। इसमें क्या हुआ, विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करने के लिए गठित सर थॉमस रैले आयोग के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। विश्वविद्यालयों में अध्ययन और शोध पर ज़्यादा ध्यान देने पर इसमें जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। किसमें, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी, तो सर थॉमस रैले आयोग इसका नाम है। आगे देखिए, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब, 1917 से 1919 के बीच में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना ही इसका प्रमुख कार्य था। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार लाने के लिए पहले माध्यमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाना होगा। इसने सिफारिश की कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा कितना, तो 12 वर्ष यानी 10+2, इंटर के लिए बात हो रही है। विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। ये सब किसका प्रावधान था, तो देखिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की यह सब प्रावधान है। तीसरा आगे देखते हैं, हॉर्टोग समिति, यह 1929 में आया था। क्या नाम है,
हॉर्टोग समिति। सर फिलिप हॉर्टोग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। सर फिलिप हॉर्टोग की अध्यक्षता में कब? तो 1929 में। यह वही काल है जिसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन वाले समय थे, यानी कि लॉर्ड कौन थे उस समय? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड इरविन। और इसमें किस पर महत्व दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के मद्देनजर तकनीकी और वाणिज्यिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई थी इसमें। किसमें? तो हॉर्टोग समिति। सार्जेंट योजना बात कब की है? तो 1944 सार्जेंट योजना, यानी उसके बाद तो अंग्रेज हाथ चले ही जाएंगे, कैबिनेट मिशन आई होगी। तो सार्जेंट योजना। रिपोर्ट, इसका नाम क्या है? रिपोर्ट बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी कि आजकल जो LKG UKG या बचपन या अंडर किंडरगार्टन वाली जो व्यवस्था है वो उसका शुरुआत कब हुआ? तो यही सार्जेंट योजना जो में इसका प्रावधान था, यानी प्री प्राइमरी। क्रमशः 6 से 11 के लिए प्राइमरी, 11 से 14 के लिए मिडिल यानी माध्यमिक वर्ष के आयु समूह के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक या आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था करने का सिफारिश किया गया। 11 से 17 वर्ष के आयु समूह के लिए 6 वर्ष की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी। 11 से लेकर 17 वर्ष की 6 वर्ष, यानी कि पहले आदमी 10th पास करेगा और उस 11 से 17 मतलब इसमें +2 की, यानी 6 क्लास 6 से लेकर 12 तक की बात हो रही है। बस, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज? सार्जेंट योजना 1944, हॉर्टोग समिति 1929, ये सब क्या है? तो एजुकेशन से रिलेटेड आयोग हैं। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, फिर आगे देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, हंटर आयोग, यह 1882-83 में आया था। और आगे एक और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और उससे पहले जो छोटे मोटे जो प्रयास हुए थे वो सब है। तो आशा करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में किए गए शिक्षा के जो प्रावधान थे और इससे संबंधित जो आयोग थे वह आपको समझ में आ गया होगा। अगले बार मिलेंगे एक इसी तरह के एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।